यस दोस्तों, धुलेरा जमीन में या लैंड में जल्दीबाजी ना करें। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्मार्ट सिटी में 3 से 4 साल पहले ज़मीनें खास करके कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल मुश्किल से 1500-1700 रुपये पर स्क्वायर यार्ड बिकता था। कभी रेसिडेंशियल प्लॉटिंग जो 350 गज के ऊपर था वो बिक रहा था 2800-3200 के आसपास। तभी हमने कई सारे वीडियो बनाए थे कि सिटी के अंदर जो सप्लाई ऑफ लैंड कमर्शियल का मात्रा कम है और उसकी प्राइस भी रेसिडेंशियल से आधा है, तो ये सही टाइम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमर्शियल लैंड में। और इस लैंड की साइज थोड़ी बड़ी होती थी तो लोग प्रिफर नहीं करते थे, लेकिन कई वीडियो बनाने के बाद लोगों ने खूब सारे निवेश कमर्शियल लैंड पार्सल में किया। और ये जो रेट था 1500-1800 रुपये गज यानी स्क्वायर यार्ड, आज के तारीख में वो 7,500 से 8,000 रुपये पर स्क्वायर पहुंच चुका है। और रेसिडेंशियल कहाँ तक पहुंचा? रेसिडेंशियल रेरा प्लान पास वाला जो प्लॉट था वो आज की तारीख में 7,500 से 9,000 के बीच में पहुंच चुका है, यानी लगभग दोनों की रेट आसपास हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये जो कमर्शियल लैंड है यानी बड़ी लैंड पार्सल जो हम होलसेल में खरीदते हैं, उसकी प्राइस आने वाले टाइम पे 50 से 60,000 तक पहुंचेगी। क्योंकि सेम क्वालिटी की ज़मीन यदि आप अहमदाबाद में देखते हैं, कमर्शियल यूजेस के लिए जो ज़मीन यूज होता है उसकी प्राइस 1,20,000 1,30,000 के आसपास होता है। और स्मार्ट सिटी में तो हर प्रकार की सुविधा वहाँ मिलेगा, यानी ऑलरेडी वहाँ पे ड्रेनेज लाइन, ऑलरेडी वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट या अंडरग्राउंड तरीके से सारे एमिनिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दे दिया जाएगा। और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कई सारे कंपनियों को भी वहाँ ला रहे हैं। तो आप सोचिए, इतने सारे वैल्यू एडिशन के बाद जो प्राइस आज के तारीख में 8 या 9,000 रुपया गज में मिल रहा है, क्या आने वाले टाइम पे वही रेट में मिलेगा? तो दोस्तों, ये जो ROI मिला है यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है पिछले 3-4 सालों में, खास करके पिछले 1.5 साल में प्राइस की एप्रिसिएशन का स्पीड बढ़ा है। यानी 1.5 साल पहले की यदि आप रेट चेक करोगे तभी 3-3,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड बिकता था, और आज की तारीख में वो 7,500 से 8,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड हो चुका है, खास करके कमर्शियल जमीन की। यानी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट लेके निकले हैं या निकल सकते हैं। तो इसी के बीच क्या हुआ, पिछले 1 साल में बहुत सारे सौदे, खास करके फार्मर्स के सौदे लोगों ने किए हैं। उसमें कुछ हो सकते हैं मिडिलमैन है, कुछ हो सकते हैं प्रॉपर इन्वेस्टर हैं। मिडिलमैन ने क्या किया कि कुछ थोड़ा टोकन डाल दिया और ज़मीन के ऊपर अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ के वो बेचना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 25% पेमेंट दे दिया, और देने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं कि 8 से 9 महीने का टाइम लाइन आगे ले लिया था और उसी के बीच में प्रॉफिट जोड़ के अपना प्लॉट या लैंड बेचना चाहते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जितने लोगों ने लैंड या प्लॉट जो बड़ी साइज की फार्मर से खरीदे थे, वो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट लेके वो कैसे निकले। तो उसी के चक्कर में कई सारे लैंड की जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं हो रहा है। आपके पास आज की तारीख में सौदे आएंगे और क्या कहा जाएगा भाई साहब ये अमाउंट है, ये पेमेंट है और आपको 2 महीना पेमेंट करना है। आप कहोगे कि मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करना है, एडवोकेट से बात करना है, तभी आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं होगा। और ऐसे भी केस आपको दिखेंगे जो लीनियर के बाहर का एरिया है, यानी फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया, वहाँ पे भी लोगों ने प्लॉटिंग स्कीम करके यानी प्लॉट काट के बेचना भी चालू कर दिए, जहाँ पे फाइनल टीपी यानी जो प्लॉट है, जो फाइनल प्लॉट है उसकी डायमेंशन उनको पता नहीं है, फिर भी उसमें 4 प्लॉट 6 प्लॉट करके लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिए हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। आप सोचिए, यदि आपकी प्लॉट की यानी पूरी लैंड की डायमेंशन आपको पता नहीं है, समझ लीजिए उसकी चौड़ाई छोटा है और डेप्थ उसकी बड़ी है, और आपको 6 आदमी को उस प्लॉट को काट के देना है, तो कैसे काटेंगे? तो आपका जो मुंह है यानी जो विड्थ है बहुत छोटा हो जाएगा और डेप्थ लंबा हो जाएगा।
तो उसकी जो लैंड का जो इस्तेमाल करना है फ्यूचर में, यानी वो जो ज़मीन है उसकी यूजेस आपको बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन सहना पड़ेगा। या तो ऐसा होगा कि एक लैंड पार्सल है, उसमें आप 6 पार्टनर या 5 पार्टनर हो गए, कल को कुछ भी करना है आपको 5 या 6 पार्टनर मिल के ही प्लान पास करा सकते हैं। और ऐसे भी हो रहा है कि एक बड़ी ज़मीन है जिसमें छोटे छोटे प्लॉट 300 गज की, 1000 गज की 15 टुकड़ा 20 टुकड़ा कर दिए, यानी एक 7/12 की एंट्री में 20 या 15 नाम दिखेंगे। तो ये एक डिस्प्यूट होने का चांसेस आने वाले टाइम पे देखने मिल सकता है। और ऐसे प्लॉटिंग स्कीम में खास करके ईएमआई डाउन पेमेंट लोग दे के अपना अपना प्लॉट का हिस्से के लिए वेट कर रहे हैं, यानी उनको लग रहा है कि साल या 1.5 साल में वो अपना पेमेंट पूरा कर देंगे और जिस भी व्यक्ति से उन्होंने प्लॉट बुक किए हैं और उस प्लॉट की रजिस्ट्री साल 1.5 साल बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जितने भी प्रोसीजर है, जितने भी ये कार्यक्रम हो रही है, हर चीज में जल्दीबाजी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि जो भी इन्वेस्टर बैठा है या जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बैठा है वो अपना प्रॉफिट लेके जल्दी निकले, फिर वो नया जमीन में निवेश करे, फिर वहां से कुछ और प्रॉफिट कमाए, यानी फटाफट चक्री घूमना चाहिए और प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको भी क्या ऐसे जल्दीबाजी करना चाहिए? नहीं दोस्तों, आपको तो प्रॉपर जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी लैंड पार्सल आप खरीदने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले आपको उस जमीन की जोनिंग सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए, क्योंकि जोन यानी उस लैंड की जो इस्तेमाल या पर्पज डिफरेंट हो सकता है। वो इंडस्ट्रियल हो सकता है, वो हाई एसेस कॉरिडोर हो सकता है, वो सिटी सेंटर हो सकता है, वो नॉलेज एंड आईटी हो सकता है या रेसिडेंशियल हो सकता है। तो इस जोनिंग है, उस जोनिंग के बारे में यदि आपको पता चल गया, यानी जो जमीन आप देख रहे हैं, जो आपको पसंद आ रहा है, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि आने वाले टाइम पे उस जमीन या उस प्लॉट की क्या एप्रिसिएशन रहने का चांसेस है। क्योंकि जो ज़्यादा सप्लाई है, जो जमीन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और जिसमें एफएसआई भी कम है, यदि उसमें आप निवेश कर देते हैं तो आपकी जो चांसेस है ग्रोथ की वो थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी रेट तो लगभग हर जमीनों में, हर प्लॉट में स्मार्ट सिटी के अंदर बढ़ेगा। और यदि आपका जमीन या प्लॉट किसी का पार्ट प्लॉट या पार्ट लैंड आप खरीद रहे हैं, किसी बड़ी जमीन की एक पार्ट खरीद रहे हैं यानी टुकड़ा खरीद रहे हैं, तो उस केस में आपको समझना पड़ेगा कि उस जमीन की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। यदि उसकी फाइनल टीपी बन चुका है तो आपको डायमेंशन पता चल जाएगा, यानी जो मैं बताया आपको विड्थ और लेंथ, विड्थ और लेंथ के हिसाब से आपको मान लो 2 भाग में बांटना है, तो प्रॉपर 2 भाग बंटना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग और डायमेंशन। तो ही आपको आगे बढ़ना है, ताकि आसानी से 2 व्यक्ति उस जमीन को खरीदे और आधा आधा करके बैठ गए, या आधा आधा करके फ्यूचर में कुछ आप बना सकते हैं या किसी और को बेच सकते हैं। कोई भी लैंड जब ढेर सारे प्लॉट उसमें काटा जाता है, यानी 10-12 प्लॉट उसमें काट दिया जाता है, या छोटे छोटे 30-40 प्लॉट काट दिया जाता है और आपको एक प्लॉट दिया जा रहा है, क्या कह के कि भाई साहब ये जो जमीन है, ये जो प्लॉट है, मार्केट रेट से कम रेट में आपको हम दे रहे हैं, आप ये ले लीजिए और 2 साल के बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाएगा। दोस्तों, उस केस में आपको क्या करना है? आपको उस जमीन की एनए ऑर्डर, प्लान पास जरूर चेक करना है। यदि प्लान पास रहेगा तो ही आप उसमें हाथ मारना, क्योंकि कोई भी सब डिवीजन जब हम करते हैं ढेर सारे प्लॉट, तभी हमें प्लान पास की जरूरत है। और यदि प्लान पास नहीं है और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट अटक जाएगा। ऐसे ढेर सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट आज के तारीख में स्मार्ट सिटी के अंदर अटका हुआ है। उससे भी जो आसान तरीका है फाइंड आउट करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी या लैंड जो आप खरीद रहे हैं वो क्लियर है कि नहीं, प्रॉपर जोन में है कि नहीं, रजिस्ट्री हो सकता है या नहीं हो सकता है, एनए हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आसानी से आपको टाउन प्लानिंग ऑफिसर के पास मिल जाएगा। तो ये टीपीओ कहाँ बैठते हैं? टीपीओ आपको एबीसीडी बिल्डिंग या तो डिगडिल की जो ऑफिस है गांधीनगर पे, यानी धोदेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड की जो हेड ऑफिस है गांधीनगर में, वहाँ से भी आप वेरीफाई
कर सकते हैं। तो आप कभी भी बड़ी ज़मीन की सौदा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कोई भी एक टीपीओ को मिलिए और सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। और जो सबसे जरूरी वाला जो डॉक्यूमेंट है वो है टाइटल सर्च रिपोर्ट। टाइटल सर्च रिपोर्ट प्रॉपर आपको कोई जानकार वकील जो धोदेरा बाजार में काम कर रहा है और जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है और उनका जो भी फीस है, जो भी चार्जेस है, आप उनको पे करिए और प्रॉपर तरीके से उसकी टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालिए। क्योंकि बिना टाइटल सर्च रिपोर्ट के अनुसार यदि आप कोई डील करते हैं, आपके पैसे, आपके फंड किसी गलत व्यक्ति के पास जाएगा और ना आपको जमीन मिलेगा, ना आपको फंड जल्दी वापस आएगा। क्योंकि बहुत केस में क्या होता है कि लोग इंसिस्ट करते हैं कि पहले मैं टाइटल सर्च रिपोर्ट देखूंगा फिर मैं टोकन दूंगा। ये भी एक प्रकार की ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम आपको टोकन दे देते हैं, फिर टाइटल सर्च रिपोर्ट हम फाइंड आउट करेंगे, 25 to 30 डेज में जब आ जाएगा तभी आपको 25% दे देंगे। ये भी ठीक है। लेकिन दोनों केस में जो सेकंड केस था, आपकी टोकन अमाउंट, यदि वो जमीन गलत जमीन है और गलत व्यक्ति आपको बेचने के लिए कोशिश कर रहा है और आपकी टोकन उनके पास चला गया और आपने टाइटल सर्च रिपोर्ट निकाला और वो ठीक नहीं निकला, जो टोकन अमाउंट गया आपका, उसको रिफंड लेने के लिए भी आपको तकलीफ हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में उस डीलर या उस कंसल्टेंट या उस डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। उनके पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर या पुराने कस्टमर जो भी उनके साथ डील किए थे, उनकी एक्सपीरियंस आपको स्टडी करना पड़ेगा। तब जाके आप उनको ट्रस्ट या विश्वास कर सकते हैं। जब आपकी एक टोकन अमाउंट जाता है, यदि वो प्रॉपर ओनर है यानी टाइटल क्लियर जमीन है, तो आप एक टोकन चिट्ठी बना लीजिए और जब 25% आप पे कर रहे हैं तभी आप कोशिश करना एक आपकी रजिस्ट्री बानाखत बन जाए, यानी इंग्लिश में एग्रीमेंट फॉर सेल, जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्री ऑफिस में बनेगा, वही आप बनाना ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो और आपको जमीन फ्यूचर में मिले। और कभी भी कोई सौदा कर रहे हैं आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू या कोई डायरेक्ट ओनर के साथ, आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन टोकन से पहले डिसाइड कर लेना और उसको लिखित रूप से रेडी कर लेना और दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। ये अमाउंट है, इसमें ए पार्ट इतना, बी पार्ट इतना, यानी जो भी आपका चेक और कैश वो आप निर्धारित करिए और एग्रीमेंट वैल्यू डिसाइड करिए। कितना दिन में आपकी सौदा आपको पूरा करना है वो भी उसी दिन डिसाइड करिए। यदि बीच में कोई कंसल्टेंट है या कोई एडवोकेट है, उनकी क्या चार्जेस होगा और चार्जेस कौन पे करेगा, टोकन से पहले आप डिसाइड करके टोकन दीजिए। एक बार आपने टोकन दे दिया, आपकी टाइटल सर्च रिपोर्ट आ गया, आपकी 25% चला गया, आपकी एग्रीमेंट फॉर सेल बन गया यानी रजिस्ट्री बानाखत बन गया, फिर आपका जो फाइनल पेमेंट आप उनको देने जा रहे हैं उस टाइम आपके फाइनल डीड बनना चाहिए। और फाइनल डीड जैसे ही बन जाता है, फाइनल डीड के बाद आपको जो म्यूटेशन के एंट्री, गुजरात में उसको इमीडिएटली जो एंट्री कराते हैं उसको कच्चा एंट्री कहते हैं, कच्चा एंट्री तो हो जाना चाहिए। और कच्चा एंट्री होने के बाद पक्का होते होते 45 डेज जैसे चला जाता है, तो आपको कंटिन्यूअस अपने एडवोकेट या कंसल्टेंट के साथ संपर्क में रहना पड़ेगा। और एक बार आपकी म्यूटेशन आ गया तो आपकी डील ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। लेकिन एंटायर डील के प्रोसेस में आपको ध्यान देना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है, छोटा से छोटा रसीद, छोटा से छोटा मेल या कम्युनिकेशन, हर चीज का आप रिकॉर्ड रखिए। क्या पता कल को कुछ डिस्प्यूट हो गया, कल को कुछ गड़बड़ी हो गया, फिर आप किसके पास जाओगे? जब तक आपके पास सपोर्टिंग कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो आप कहीं बात भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों, हर चीज का रिकॉर्ड रखना आप स्टार्ट करिए यदि आप धोदेरा बाजार में कोई प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आपको मैं एक छोटा सा टिप्स देना चाहूंगा। स्मार्ट सिटी में जितने भी जमीनें बिक रहे हैं, चाहे कमर्शियल, चाहे रेसिडेंशियल, चाहे इंडस्ट्रियल, जो लैंड पार्सल है, आप कोशिश करना एक 2000 से लेकर 7000 गज के बीच का टुकड़ा उठाने के लिए, यानी बड़ी जमीन जिसको हम बल्क लैंड कहते हैं। बल्क लैंड में भी
आपको जो छोटे साइज की जमीन है उसको जल्दी फोकस रखना, उसको जल्दी प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये जमीन की प्राइस बढ़ेगी, बड़ी जमीन की प्राइस बढ़ेगी। जब बड़ी जमीन की रेट बढ़ते बढ़ते 12 से 15 करोड़ पहुंच जाएगा, उसको खरीदेगा कौन? उसको कोई बड़ा बिल्डर खरीद सकता है, लेकिन बिल्डर आज के तारीख में धोलेरा में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ है। वहां पे आके अपना बिल्डिंग का काम स्टार्ट नहीं कर सकता है, तो बिल्डर कैसे आएगा? हो सकता है यदि आप 3000 4000 गज का जमीन खरीदा और आज के तारीख में उसका रेट अराउंड 2.5 से 3 करोड़ रुपया है, आने वाला टाइम पे जो 5-6 करोड़ रुपए हो जाएगा, तो एक व्यक्ति जो दिल्ली मुंबई में ठीक ठाक कमा लेता है वो खरीद सकता है। लेकिन जिसका वैल्यू 15 से 20 करोड़ हो जाएगा, उसकी ट्रांजैक्शन थोड़ा सा स्लो होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी आप भी धोलेरा विजिट का प्लानिंग करेंगे। धोलेरा विजिट जरूर करिए, धोलेरा के बारे में जरूर स्टडी करिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। लेकिन धोलेरा की जो रियल एस्टेट मार्केट है, धोलेरा की जो डेवलपमेंट है, धोलेरा की जो लोकेशन है, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐतिहासिक चीज है। पूरे इंडिया में इस प्रकार की डेवलपमेंट आज तक मैं कहीं नहीं देखा, ना आप भी देखे होंगे। आप नाम लोगे चंडीगढ़ का, भुवनेश्वर का, गांधीनगर का, लेकिन वो ठीक ठाक डेवलपमेंट था, तभी इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ था। एक प्लान सिटी उन्होंने बनाए थे। धोलेरा एकलौता ऐसा सिटी है जहां पे गवर्नमेंट खुद ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, यानी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए, तो लोगों को वहां पे नौकरी मिलेगा, तो लोग वहां बिजनेस करने आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उस एरिया की डिमांड बढ़ेगी। और साथ साथ में सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार दे रही है, जो आप और हमारे लिए फायदेमंद है। खास करके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, या रियल एस्टेट में कोई ट्रेडिंग करता है, कोई बिजनेस करता है, उसके लिए धोलेरा बहुत बेहतरीन मार्केट है। यदि आप एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी है, किसी शहर में काम करते हैं, हो सकता है पटना, हो सकता है बिहार, या हो सकता है कलकत्ता, हो सकता है मुंबई या हरियाणा, कहीं पे भी यदि आप एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है और आपको धोलेरा में काम करना है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारे तरफ से आपको पूरा सपोर्ट, पूरा कॉर्पोरेट, पूरा गाइडलाइन रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार नया वीडियोज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और आपके पास सबसे पहले वो वीडियो पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।